अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तमाम लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी करते हैं, पर्दे का एहतमाम करो, बहुत अच्छे से ईद मनाओ। गरीब लोग आए उनको भी थोड़ा हेल्प करो, कितना होता है उतना अल्लाह के वास्ते करें, अल्लाह के वास्ते करो। तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को और एक बार ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जमीर अहमद बख्शी, विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उन सबको मेरे तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और तमाम हजरात को ये कहता हूं कि कुर्बानी के वक्त पर्दे का एहतमाम करें, पाकिज़गी का ख्याल रखें। और एक बात, जो भी कुर्बानी करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ना भेजें। और एक बात, आप सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक खुर्ती आप सब लोगों को, देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को ईद उल जुहा, बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूं। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जो भी जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, आप उसे पाक साफ रखें और पर्दे में रखें। दूसरे कम्युनिटी को, दूसरे कौम को तकलीफ़ नहीं हुए जैसा आप कुर्बानी करें। कुर्बानी खाली एक डुम्मा काटना या कोई बोकल काटना नहीं है, अपने बुराइयों की भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो अदा की जा रही है, उस अदा के वक्त में हम सब ख्याल करना कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं हुए, रोड पे कोई खून वगैरह न छोड़ें, क्योंकि जाने आने वालों को किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। इसका ख्याल करना हमें ज़रूरी है। और कॉरपोरेशन की जानिब से आप यहाँ पे टमटम वगैरह आएंगे, आपके ट्रैक्टर वगैरह आएंगे, आपकी जो भी वो कुर्बानी की गंदगी रहती है उस ट्रैक्टर में डालें, बल्कि रोड पे वगैरह न सके, क्योंकि आप ही के बच्चे घूमते फिरते हैं, आप ही के बच्चों को बीमारी आने का संदेशा होता है। तो इसका ख्याल भी करें। और ये कुर्बानी का जो ईद है, बड़ी खुशियों का मनाने का ईद है। आप सब लोग, सभी कम्युनिटी के लोगों को लेते हुए आप ईद मनाएं और अच्छी तरीके से ईद मनाएं, अच्छे तरीके से कुर्बानी करें। मैं आप सब लोगों को दिल की गहराई से फिर एक बार ईद की मुबारकबाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग ऐसी दुआ करें इस ईद में कि हिंदुस्तान में अमन और शांति के साथ में देश प्रेमी रहे और भाईचारा रहे। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर हर ईद का त्यौहार मनाते रहें, ये दुआ करें। इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तमाम रहने बसने वाले बीजापुर के वासियों को मेरी तरफ से ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि कुर्बानी जो देते हैं हम लोग सब, इसका फोटो निकाल के आप सोशल मीडिया पे अपलोड मत कीजिए और पर्दे का एहतमाम कीजिए, साफ सफाई का एहतमाम कीजिए और इसी तरह अपने घरों में, अपने जगहों में पर्दा मार के आप कुर्बानी करने की सबसे मेरी गुजारिश है। और इसी तरह तमाम बीजापुर के वासियों से मैं ईद मुबारक बोल के बात अपनी खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरा नमस्ते, आदाब। आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद खुशियों का त्योहार है और अपने साथ खुशियों की लहर को लेकर आता है। बस हमारे हाथ इतने मजबूत होने चाहिए कि हम इस लहर से खुशियों की मोती को समेट सके। ईद कोई भी भेदभाव नहीं करता और इंसानियत का पैगाम देता है ईद। आप सभी को फिर से तहे दिल से मेरी तरफ से बकरीद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम ताजुद्दीन खलीफा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी उपाध्यक्ष। हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि
जो हम जानवर कुर्बानी करते हैं, खास करके साफ सफाई का ख्याल रखना और जानवर कुर्बानी या जानवर लाने के बाद सोशल मीडिया पर उसको वायरल नहीं करना। फिर एक बार सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर, ईद उल अज़हा यानी बकरीद जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, बकरीद के मुबारक दिन पर आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप में भी जो है एक कुर्बानी का जज्बा हो। ये जो ईद है, ये कुर्बानी की ईद है। आज ही के दिन जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके चहीते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म जानकर उनको ज़िबा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की इम्तिहान थी और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तो आजमाइश के लिए आपको कहा था कि आप अपने बेटे को, यानी एक इमेजिनेशन था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह जब कह रहा है कि आपकी मुबारक चीज़ जो है मुझ पर कुर्बान कीजिए, तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हो सकता है अल्लाह ताला को मेरे बेटे की कुर्बानी चाहते होंगे बोल के आप जो है मदीने के मक्के के इन शहरों में गाँव बयाबान में लेकर जाकर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िबा करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जो है आसमान से एक अल्लाह ताला एक दुम्बा भेज देते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदल जो है उस दुम्बे को शहीद किया जाता है, उसको कुर्बान किया जाता है। इसका असल मकसद जो है, यानी अल्लाह ताला की चाहत के लिए पैगम्बरों ने अपने औलाद को जो है कुर्बान करने के लिए नहीं छोड़ा। तो आज जो है एक मौका ऐसा आया है मुसलमानों की कौम पर, सारी दुनिया पर जो है कि वो जो है अल्लाह ताला ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी कुर्बानी चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं फिलिस्तीन में जो है कई हजार लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो है उनका कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि कई हजार लोग जो है कुर्बान हुए हैं, वहाँ पर जो भी उन पर जुल्म हो रहा है उसे रोकें और उनको जिंदगी बहाल कर दें। दूसरी बात, कुर्बानी का मतलब ये है कि आप अगर 7.5 तोले सोना आपके पास है तो आप पर जो है कुर्बानी की जो ये है कंपलसरी हो जाती है। अगर आपके पास में अगर आप 7.5 तोले सोने के मालिक हैं तो आप पर ये फर्ज नाजिल हो जाता है कि आपको जो है कुर्बानी करना है। कुर्बानी का मतलब एक ऐसा जानवर जो गंदा नहीं खाता हो, और जैसे कि बकरा है, जैसे कि बैल है, इन चीज़ों को आप जो है कुर्बान कर सकते हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया है बीबी फातिमा से कि जब आप कुर्बान करेंगे किसी दुम्बे को या बकरे को, तो उससे जब वो एक्चुअली जब कुर्बान करते रहते हैं तो सामने ठहरना चाहिए, क्योंकि जो खून जो निकलता है उसके हर कतरे के बदले में हजार लाखों जो है आपको सवाब मिलेंगे। और उस दिन जो है जब तक ईद उल अज़हा की कुर्बानी बकरीद की नमाज नहीं होती तब तक सबको रोजा रहना है। और एक नई बात यह है, जो पुरानी बात है लेकिन मैं आपको ये नए तौर से कहना चाहता हूँ कि हजरत अली ने फरमाया कि इस कुर्बान हुए जो कुर्बान देते हैं हम, उसी गोश्त के साथ में जो है आपको रोजा छोड़ना चाहिए। तो सिर्फ कुर्बानी देने का एक मकसद नहीं रहना चाहिए, कुर्बानी देना तो दे दिए, लेकिन उसके पीछे जो है अगर कौम को जरूरत है, अगर वक्त पड़ता है, तो हम भी जो है हजरत इस्माइल की तरह अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस कौम के लिए तैयार होना चाहिए, इस दीन के लिए तैयार होना चाहिए। यही सबक हमको जो है ईद उल अज़हा से बकरीद से मिलता है। ये सबक हमें लेना बहुत जरूरी है, खासकर इस दौर में जबकि हमको जो है बहुत तकलीफ दी जा रही है, टेंशन दिया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ऐसी सूरत में मुसलमान इत्तेफाक होना बहुत जरूरी है। इसलिए और हम बहुत ही तकदीर वाले हैं कि खासकर हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह है। आज तक हमारे पास एक फसाद नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है। मैं हिंदू भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुसलमानों के साथ में बहुत ही प्यार मोहब्बत से हैं। यही प्यार और मोहब्बत कायम रहे और हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है बकरीद की ईद मनाएं, और उसमें बहुत मज़ा है जिस तरह से आप हजारों साल से मनाए आए हैं। बीजापुर एक ऐसा हमारा शहर है जहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की नजर आएगी।
एक दो आदमी अगर किसी हमारे कौम को गाली देते हैं तो उनको जो है हमें सबक सिखाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इसी की बात को लेकर बैठना नहीं है। वो एक बार बोले हम उसका एक बार जवाब दिए तो वो बात को मिटाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बहुत जरूरी है। एक आदमी के लिए हमें पूरी कौम के साथ में दुश्मन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुसलमान से मोहब्बत करने वाले हैं। इसी मोहब्बत को कायम रहे और यहाँ पर हमारे जो भी ईदें आती हैं, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे वो हिंदू हो, तो सब मिलकर हमें करना है। इतना मैं कहते हुए मुसलमानों की इत्तेफाक के लिए अल्लाह से मैं दुआ करते हुए मेरी दो बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।